में जो व्यापारी हैं उनके तो किसी काम में आने वाला नहीं है। उनके तो जो जहाँ पे स्काई वॉक बन रहा है उसके नीचे जितनी दुकानें उसकी एरिया में आ रही हैं वो दब गई हैं या छुप गई हैं, उनकी तो वैल्यू डाउन हुई है। मैं हूं सचिन पाठक और आप देख रहे हैं दूरदर्शी टाइम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत भारत के लगभग 100 शहरों को चिन्हित किया गया है। इन्हीं 100 शहरों में एक शहर नाथ नगरी बरेली भी है। इसी क्रम में नाथ नगरी बरेली के पटेल चौक स्थित एक स्काई वॉक का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसी योजना में इस स्काई वॉक पर लगभग 150 दुकानें प्रस्तावित हैं। आइए इसी संबंध में जानते हैं लोगों की राय। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बरेली में बन रहे स्काई वॉक कितना व्यापारियों के लिए लाभकारी रहेगा, कितना कारगर रहेगा, कितना नुकसानदेह रहेगा और एक आम जनता के लिए कितना कारगर रहेगा, आइए इस संबंध में बात करते हैं। सिविल लाइंस मार्केट एसोसिएशन ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है मनजीत सिंह जी। जो व्यापारी हैं उनके तो किसी काम में आने वाला नहीं है। उनके तो जो जहाँ पे स्काई वॉक बन रहा है उसके नीचे जितनी दुकानें उसकी एरिया में आ रही हैं वो दब गई हैं या छुप गई हैं, उनकी तो वैल्यू डाउन हुई है। जगह सिविल लाइंस के व्यापारियों की बात करें, अब आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट बनता है कितना इसको यूजफुल रहता है ये आने वाला समय बताएगा कितना इसका यूज होगा। लेकिन कुछ बन रहा है अच्छी सोच के साथ बन रहा है। अगर आने वाले अब जैसे ऊपर कह रहा है दुकानें बनाएंगे, छोटी छोटी दुकानें बनाएंगे, तो ऊपर दुकानें इतने ऊपर आदमी चढ़ेगा फिर दुकानें यूज़ करेगा। अभी तक ये कॉन्सेप्ट नया है कुछ, अब ये बनने के बाद ही पूरा पता लग पाएगा कि कितना कारगर होगा नहीं होगा। लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है तो हम लोग की समझ में आ नहीं रहा। हम लोग को इतना नहीं समझ आ रहा कि बहुत अच्छा, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया बनते हुए, परेशानी बहुत हुई हम लोगों ने झेली है व्यापारियों ने यहाँ पे। अब आगे बनने के बाद हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा निकल के आए, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इस पुल पर लगभग 150 से 200 दुकानें प्रस्तावित है, तो इस पुल की गुणवत्ता पर भी सवाल एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इस पुल की गुणवत्ता कितनी रहेगी। जो मेयर हैं उमेश गौतम जी वो बहुत ही सूझवान व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने इस प्रोजेक्ट में सब कुछ देखा होगा तो गुणवत्ता तो मैं कह सकता हूँ कि मजबूती पूरी होगी, क्योंकि जब वो कोई काम कर रहे हैं उमेश गौतम जी का दिमाग लगा है तो काम अच्छा ही होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी मुझे लगता है। एक पृष्ठ और है, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यहाँ पर मेट्रो प्रस्तावित है। पटेल चौक एक मेट्रो स्टेशन के रूप में आएगा, तब इस पुल को बनाने का क्या औचित्य है? इस पुल के पिलर कहाँ जाएंगे? तब करोड़ों रुपए की जो परियोजना है उस पर पैसा बर्बाद करना कहाँ तक उचित है? देखिए, तब मुझे लगता है कि जैसे कि मेट्रो की बात चल रही है, मेट्रो बरेली में आना है, तो उसमें मुझे लगता है कि इसमें ये पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब मेट्रो आएगी यहाँ और ये मेन सेंटर है, बरेली शहर का केंद्र है, तो यहाँ सारे जगह सब जुड़ती है आके पटेल चौक पे। तो मुझे लगता है जब मेट्रो आएगी तो ये मार्केट या तो हटेगी या क्या होगा, मुझे लगता है उस समय जो है दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, और हो सकता है जो पैसा लग रहा है उसमें नुकसान भी हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे आनंद प्रकाश कहते हैं, मेरी दुकान है वस्त्र सदन, मैं इसका प्रोप्राइटर हूँ। यहाँ 55 साल से मैं आउटस्टैंडिंग है मेरी यहाँ पर। इस दुकान पर पुल के ऊपर बन जाने से बहुत ज़्यादा छुपाव आ गया है, दुकानदारी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम नीचे बनाने में 2 साल में बिक्री का बहुत लंबा नुकसान हुआ है, और आगे भी हमें लगता नहीं है इसमें कोई सक्सेसफुल होगा। दुकान का नाम आगे पब्लिक के बीच में से हट गया है, इसलिए कृपया करके इसको देखें इसमें क्या करें। अच्छा, एक चीज और है कि इस पर कहा जा रहा है कि लगभग 100 से 150 से 200 दुकानें भी बन रही है इसका वक्त पर, तो उस दुकानों के पर जो ग्राहक आएंगे उनकी पार्किंग की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण भीड़ भाड़ होने से दुकानदारी का नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको अधिकारी लोग देखें और ठीक से समझें। एक चीज और है कि यहाँ पर इस स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्टेशन प्रस्तावित है, तो मेट्रो में जो पटेल चौक जो एरिया है यहाँ पर, उस मेट्रो का स्टेशन बनाया जाना तय है। तब इस पुल को कहाँ लेकर जाएंगे नगर निगम के अधिकारी? क्या ये बनाना उचित है? नहीं, वो
मेट्रो तो हर जगह बनाने में कुछ ना कुछ लाभ होता है, कस्टमर नीचे उतरता है, चढ़ता है, उससे तो मार्केट को कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन स्काई पार्क का कोई फ़ायदा नहीं है किसी प्रकार का, सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं है। ये जिस मार्केट में स्काई वॉक बना हुआ है उसमें मार्केट में यहाँ पे स्थापित हूँ। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ देखता आ रहा हूँ, यहाँ पे पब्लिक बहुत आती है, लेकिन जब से स्काई वॉक बना है उससे पहले बनते हुए भी पहले यहाँ पे बहुत लोग परेशान रहे, और बनने के बाद तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। लोगों को यहाँ पे आना बहुत दिक्कत पड़ता है। अच्छा, ये जो स्काई वॉक बन रहा है, इससे यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर 150 से 200 ऊपर दुकानें भी आएंगी, तो उनका जो ट्रैफिक रहेगा उससे क्या समस्या आप लोगों को आनी है क्या? ट्रैफिक की समस्या बहुत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये मेन मार्केट की तरह है। बरेली शहर का सबसे मेन मार्केट कहलाया जाता है। यहाँ से दूर दूर से बाहर से भी लोग आते हैं, लोकल लोग भी रहते हैं, और जो स्काई वॉक बनेगा उसके में भी लोग बहुत आएंगे। पार्किंग की व्यवस्था दी नहीं है उन्होंने मार्केट के लिए, जो स्काई वॉक के लिए मार्केट के उनको चाहिए था व्यवस्था, उसके लिए भी उनके पास अपार व्यवस्था नहीं है, और जिसकी वजह से यहाँ का मार्केट बहुत अफेक्टेड रहेगा। उन्होंने 150 दुकानें ऊपर बनाएंगे, उसके लिए उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, और ये ऊपर जो बन रहा है उसके लिए भी घातक है, और जो नीचे मार्केट यहाँ 50 साल से रन कर रहा है वो भी नुकसान में जाएगा। वो अपनी पहचान खो रहा है सर, इसकी वजह से ये आने वाले दिन में अपनी पहचान खो देगा। इस पुल के नीचे से बनाने से औचित्य तो रहेगा, लेकिन पहले जब तक इस निर्माण का जब तक ये निवारण नहीं करेंगे तब तक आने वाले टाइम में कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले इस मार्केट को एक पार्किंग की जरूरत पड़ रही है। जब तक ये पार्किंग की व्यवस्था जब तक निवारण नहीं करेंगे, आने वाले प्लान में कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मेरे कहने का जो पर्पज है कि जो मेट्रो स्टेशन जाएगा तभी ये पुल तो ऑटोमेटिकली तोड़ना ही है, टूटेगा, तो इस पर करोड़ों रुपए की परियोजना, 1 करोड़ रुपए की लागत लगाकर ये पुल बनाना कहाँ तक उचित? सर आप पहले ही बताइए, हमारा पैसा यहाँ पर लगा, पब्लिक का पैसा यहाँ लगा हुआ सर, और पब्लिक ने अपना पैसा लगवा के पहले ये पुल बनवाया, उसको आप एक तरीके से निस्तारण कर रहे हैं। फिर से दोबारा पैसा अपना पब्लिक यहाँ पे छोड़ेगी, फिर दूसरे एक परियोजना लगाएगी, लेकिन इनके पास कोई वाइड प्लान नहीं है, इनके पास एक स्टेबल प्लान नहीं है, करना है कहाँ पे नहीं करना है। एक मेन मार्केट के बीच में ये अफेक्टेड करे जा रहे हैं, पहले ये पुल की वजह से अफेक्टेड कर रहे थे, मेट्रो की वजह से करेंगे। ये बिजनेस का सबसे बड़ा एक यहाँ पे लॉस की तरह देखा जाएगा। तो जी ये जो स्काई वॉक करोड़ों रुपए की लागत से नगर निगम यहाँ पर बना रहा है, तो इस पुल को बनने से आपके लिए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और कितना कारगर ये रहेगा एक व्यापारी की दृष्टि से और एक आम जनता के लिए? एक्चुअली अभी काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो कंस्ट्रक्शन के काम के कारण यहाँ पे थोड़ा सा धूल रखड़ गंदगी वगैरह सीमेंट वगैरह ये चीज़ थी काफ़ी। तो लोगों को जो प्रीमियम कस्टमर होते हैं उन्हें अपनी कार पार्किंग हो गई, बाइक पार्किंग हो गई, उसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा आई है हाल फिलहाल के टाइम में। तो उसकी वजह से लोग यहाँ पे आना कम हो गई है, काफ़ी प्रीमियम कस्टमर का, लोग मॉल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो मेन चीज़ तो मार्केट डाउन होने का सबसे बड़ा कारण यही है। इस टाइम भी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कस्टमर की वॉक इन है ही नहीं। इस टाइम थोड़े बहुत हालात यहाँ पे सुधरे हैं, अभी आगे भी स्काई वॉक का काम चालू है। इससे यहाँ पे पहले से ही बनी हुई है, यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। अब इस चीज़ को नगर निगम देखें या फिर यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं वो देखें, अब वो बात एक ही है। अब ये चीज़ कौन सही करता है ये चीज़ तो आगे देखने वाली चीज़ होगी, लेकिन ये जाहिर सी बात है जब ऊपर दुकानें आएंगी तो पार्किंग की समस्या होने वाली है। मैंने बरेली विकास प्राधिकरण की बैठक में कमिश्नर साहब, नगर आयोग, डीएम साहब सब होते हैं, मैंने विरोध किया। मैंने कहा कल को मेट्रो आने वाली है और स्काई वॉक का कोई औचित्य नहीं है, और मेट्रो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस शहर के लिए। तो कुछ दिन तो वो प्रोजेक्ट नहीं बना, लेकिन फिर अल्टीमेटली बन गया। ये जनता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हमें सड़क क्रॉस करनी है तो पहले सीढ़ियाँ चढ़ें या लिफ्ट से जाएं, तो कहीं हम सड़क क्रॉस करेंगे। और आप सोचिए उसमें दुकानें भी बनेंगी, जब दुकानें बनेंगी तो पार्किंग कहाँ होगी, उसके स्टाफ की मोटरसाइकिल कार कहाँ खड़ी होगी, और कितनी जनता घूमने आएगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो दुकानदार हैं चारों तरफ छह तरफ, उनकी दुकानों की तो बिल्कुल ही ऐसी लुक कर दिया है कि अगर उनकी सबसे महंगा मार्केट था बरेली का सिविल लाइन,
अगर उनकी दुकान उस समय 5 करोड़ की बिकती है, 2 करोड़ का ग्राहक नहीं है, उनके यहाँ ग्राहक चढ़ नहीं गया है। तो अगर आपने 11 करोड़ रुपए डाला और उन दुकानदारों को हमारे बरेली शहर के एक एक आदमी का 3-3 करोड़ नुकसान कर दिया, सोचो आपने तो 30-40 करोड़ रुपए जनता के बर्बाद वैसे कर दिए और 11 करोड़ सरकार के कर दिए। और उसके बावजूद ये सक्सेस होना, टीम में इतनी कैपेसिटी होगी कि अगर ज़्यादा लोग चढ़ गए तो क्या होगा इसका, और टीम में जंग भी लगती है। कुल मिला के ये फेल प्रोजेक्ट है। इसकी जगह अगर हम नगर निगम में इसी जगह पे, मैं आपको प्रोजेक्ट बताता हूँ, इसी जगह पे इतनी बड़ी जगह है ये, अगर हम यहाँ पे अंडरग्राउंड मार्केट बना देते या पार्किंग भी संग में बना देते, या हमारे पे एलन क्लब है बराबर में, वहाँ ये प्रोजेक्ट दिल्ली की तर्ज पे पालका बाजार की तरह बना देते, वो ज़्यादा अच्छा था। ये तो आम जनता भी इसका विरोध करती आ रही है और अभी भी कर रही है, कोई इससे खुश नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और ये स्थानीय दुकानदारों के लिए तो बहुत ही बड़ा आने वाले समय में सिरदर्द होगा, और बरेली के लिए भी, क्योंकि जाम लगेगा। पटेल चौक पे आज भी जाम लगता है, और जब ये चालू हो जाएगा तो सोचिए क्या स्थिति होगी। मतलब ये सरकार का भी पैसा गया और स्थानीय दुकानदारों का भी बहुत नुकसान है, और हम लोगों को भी जाम से जाना। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए जब मरीज जाएगा तो पहले जाम में फंसेगा, और रोडवेज भी वहीं से निकलती है। तो कल्पना कीजिए कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनने वाली है। स्काई वॉक भारत में कितनी जगह है, आप ये सोच के बता सकते हैं? नहीं बता पाया कोई। सिर्फ एक सिक्किम में स्काई वॉक बना हुआ है, उसके बाद बरेली में बनने है। अब विपक्ष का तो काम होता है अच्छी चीजों पे भी मुद्दा उठाना। अब जरा बरसात निकल जाए, उसके बाद स्काई वॉक का रूप निकल के आएगा तो यही लोग सेल्फी खिंचाते नजर आएंगे और शहर वालों को सब अच्छा लगेगा। मतलब हर चीज का विपक्ष का तो देखिए काम, कहीं ना कहीं राजनीति करनी है तो हर चीज में कमी तो निकलती है। ये कोई लोहार ने तो बनाया नहीं है, बड़े बड़े इंजीनियर इसमें लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाया है। तो कंपनियों पे अगर अच्छा माल नहीं लगाएंगे, अच्छी तरीके से नहीं बनाया है, तो कोई लोकल कंपनी तो बनाया नहीं है। बरेली कंपनियों ने भी नहीं बनाया, ये बाहर की कंपनी आई हुई है। तो बड़ी बड़ी चीजें हम चाइना में देखते हैं, शीशे का पुल है, आदमी सोचने लगे शीशे पे हम लोग कैसे चल सकते हैं। आप मेरे ये शोकेस देख रहे हैं, इस पे आप चल के देखिए 1 इंच भी नहीं हिलेगा, वो तो फिर लोहे का बना हुआ है। तो ये कोई ऐसी, और शॉप जो बन रही है वो बहुत छोटी शॉप है, यानी कि लगभग 1-1.5 मीटर चौड़ी और 2-3 मीटर लंबी। तो ऐसी बहुत बड़ी शॉप नहीं बन रही है जिससे कि लोगों को परेशानी, वो सिर्फ एक घूमने का जरिया है उसके ऊपर कि लोगों को अच्छा लगे जाके। यही स्काई वॉक है, लोग इसकी तारीफ करते हुए सेल्फी खींचते नहीं थकेंगे, क्योंकि जब चीज बनती है तो कुछ ना कुछ लोगों को परेशानियां होती हैं। अच्छा, विपक्ष मुद्दा नहीं बनाएगा तो राजनीति किस पे करेगा? बरेली को आपने देखा है बदलते हुए इन 6 सालों में कितना बदला। तो विपक्ष के पास तो काम है मुद्दा बनाने का। अब अर्बन हार्ट जो पहले था, आज की स्थिति में देख ली पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 अर्बन हार्ट बना। इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में अर्बन हार्ट नहीं है कहीं भी। मतलब जो हार्ट बनने है उसमें देखिए स्काई वॉक बरेली आइस करके हमने लगाया झूला 16 करोड़ रुपए का। आप देखेंगे पूरे 100-125 मीटर के ऊपर का झूला बना हुआ है। तो ये चीजें सब बरेली में अच्छी हो रही हैं। अच्छा, विपक्ष का काम है, हम लोग भी विपक्ष में होते तो हम भी शायद मुद्दे बनाते।